गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल के वीडियो में हम लोगों ने आज के लिए मार्केट में कौन से लेवल पे डिस्कस किया था और कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर बोला था कि मार्केट फ्लैट या गैप डाउन खुलेगा। जब तक मार्केट 48,035 या 40 को ब्रेक नहीं करता, हम लोगों के लिए कोई पुट का व्यू नहीं होगा। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो कल के वीडियो में आप लोगों को याद होगा, मैंने यहाँ पे दो लाइन बनाया हुआ था कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं पे खुलता है और थोड़ा सा प्राइस एक्शन लेता है और यहाँ पे अगर आपको कोई सपोर्ट बनता दिखता है तो आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि प्रॉपर मार्केट आया एक अच्छे से प्राइस एक्शन के साथ, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। तो मैंने भी यहाँ पे इस कैंडल के हाई पे मेरी एंट्री हुई थी कॉल की और मैंने ऑलमोस्ट अपना जो सारा पोजीशन है वो इस लेवल पे मैंने बुक कर लिया। यहाँ पे मैंने वेट किया कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। बट जब यहाँ पे मार्केट एक अच्छे से पैटर्न के साथ मेरे को दिखा कि यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हैं डोजी कैंडल है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने अपना सारा पोजीशंस को बुक कर लिया। और उसके अलावा मैंने इमीडिएटली इस कैंडल के लो पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, कम क्वांटिटी के साथ मैंने पुट की पोजीशन बनाई। और यहाँ पे जो मैंने लाइन बनाई थी कल, ये मेरा टारगेट था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी मेरा टारगेट अचीव हुआ है। तो यहाँ पे जो मेरा कॉल का पोजीशन था, यहाँ पे मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी ली थी। बट ये जो पुट का पोजीशन है, यहाँ पे मैंने बहुत कम क्वांटिटी लिया था क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मार्केट शायद यहाँ से तुरंत एक अप मूव दे सकता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ एंट्री किया था। और ये जो अपना लाइन था जो कल मैंने ड्रॉ किया था, वहाँ पे एग्जैक्टली मैंने अपने सारे पोजीशंस को एग्जिट कर दिए और उसके बाद मेरा कोई ट्रेड नहीं था। तो इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि जब भी ऐसा कोई प्राइस एक्शन हो तो आप बिना सोचे एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो बहुत कम होता है और आपका जो प्रॉफिट है, अगर आपने यहाँ पे आपका रिस्क देखा होगा, मैंने आप लोगों को बोला था कि 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है और उसके अगेंस्ट आपको यहाँ पे 150 पॉइंट का एक अच्छा मूव मिला है। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आप लोगों को थोड़ा संभाल के ट्रेड करना है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ प्रॉपर लेवल। अगर आपने मेरे लेवल्स को फॉलो किया है तो कल भी मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट हो जैसे कि आज हुआ है। तो कल हम लोगों के लिए बेस्ट सिनारियो ये होगा कि मार्केट जो है गैप अप खुले 48,200 के आसपास, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मार्केट जो है अगर 48,200 के आसपास खुलता है और यहाँ पे अगर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 48,040 का होगा। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 47,840 तक भी हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ पे जाता है, फिर भी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ आता है, तब भी हम लोग पुट की पोजीशन बना सकते हैं। बट हमारे लिए वो सिनेरियो ये होगा, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो यहाँ पे ना हम कॉल लेंगे ना पुट लेंगे, हम बस वेट करेंगे कि मार्केट जो है यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद इस रेंज को अगर ब्रेक करता है 48,250 के ऊपर, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन बनाया आप भी इसी तरीके का एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे हम लोग इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो 48,400 से 500 तक हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है 48,030 के नीचे, ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए इस रेंज के आसपास कहीं खुलता है 47,980, इसके आसपास अगर कहीं पे खुलता है तो हमको बस वेट करना है कि मार्केट इस तरीके का एक रिजेक्शन प्राइस एक्शन बनाए तो हम लोग यहाँ पे इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, 47,650 तक भी हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ रिजेक्शन लेता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इस रेंज को ब्रेक करता है 48,040 को, तो बस हमको यहाँ पे 5 मिनट का एक बियरिश कैंडल बनने का इंतज़ार करना है और उस कैंडल के लो पे हम लोग पुट की एंट्री बनाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट जो है 47,830, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं 47,650 तक भी कल के लिए हमारा टारगेट हो सकता है और इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए।
आप लोगों को एक छोटी सी बात बताता हूँ, जहाँ पे भी आप एंट्री करो कॉल में या पुट में, वहाँ पे आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि मैक्स टू मैक्स 40 से 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बस वहीं पे आपको वेट करना है। अगेन आपको ऐसा नहीं है कि आपने कॉल में पोजीशन बनाया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आप तुरंत पुट के लिए कोई एंट्री कर रहे हैं। आपको अगर कॉल में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको वेट करना होगा कि मार्केट अगर अप मूव दे रहा है तो कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाए, तब आप अगेन कॉल में एंट्री ले सकते हैं। या फिर अगर मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद नीचे आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको इमीडिएटली यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाना है। यहाँ पे भी आपको वेट करना है कि मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाए और रिजेक्शन ले, तो आप पुट की एंट्री बना सकते हैं। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। मैं फिर से आपको एक बार समरी करा देता हूँ। अगर इस रेंज के अंदर खुलता है तो हम लोग पुट लेंगे, अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और इस रेंज को ब्रेक करे तो हम लोग कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे एक रिजेक्शन ले प्राइस एक्शन के साथ, तो हमारा टारगेट जो है काफ़ी बड़ा हो सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है तो 5 मिनट का एक कैंडल बनने देना है। अगर वो इस तरीके का रेड कैंडल बनता है तो उस कैंडल के लो पे हमको एंट्री करना है और उस कैंडल के हाई को स्टॉप लॉस बनाना है। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 47,830 हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ वीडियो रिपीट करके दोबारा देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे लेवल्स को नोट करते तो आप नोट करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अभी निफ्टी में देखते हैं। निफ्टी में भी बहुत सिमिलर है। अगर मार्केट जब तक 21,120 को ब्रेक नहीं करता, हमारे लिए कोई कॉल का व्यू नहीं होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज के आसपास आता है 22,080 के आसपास, और अगर यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के साथ रिजेक्शन लेता है तो हम लोग इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 20 पॉइंट का होगा और हमारा टारगेट जो है 21,980। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा सेकेंड टारगेट 21,930 तक भी हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है 20,080 के ऊपर तो हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाए। और अगर इस रेंज के अंदर आता है, गैप अप खुलने के बाद जब तक मार्केट 28,060 को ब्रेक नहीं करता, हम लोग यहाँ पे कोई पुट का व्यू नहीं रखेंगे। जब इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम लोग एक पुट का एंट्री करेंगे। हमारा टारगेट सेम होगा 21,980। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करके 22,120 को अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएटली हम लोग एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट है वो 22,180 और 22,240 तक भी हो सकता है कल के कल। और अगर मार्केट खुलता ही गैप डाउन है 21,980 के नीचे, आपको बस 5 मिनट का एक रेड कलर का कैंडल बनने देना है। उस कैंडल के लो पे आप एंट्री कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो मैक्स टू मैक्स 21,980 होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं। और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा 21,930। और आपका जो सेकंड टारगेट है वो 21,850 तक भी हो सकता है कल के कल। तो आपको बस ये याद रखना है, गैप अप अगर इसके ऊपर खुलता है तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे और इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो कॉल लेंगे। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस रेंज के अंदर आसपास कहीं पे आता है और यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेता है तो हम लोग पुट लेंगे। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो बस 5 मिनट का इंतज़ार करना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, तो हम लोग उस कैंडल के लो पे हमारा एंट्री करेंगे, उस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।